बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 16 दिसंबर 2019 है और आज की तारीख़ में जो इनिशियल टेस्ट मुनक़िद हुए आल पाकिस्तान मुख्तलिफ़ सेंटर्स में और जो सवालात मुझे मौसूल हुई हैं उन्हीं के जवाबात के साथ ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएंगे आप। इन सवालात और जवाबात के साथ साथ जो मेरे स्टूडेंट्स ISB तक पहुंच चुके हैं उनके लिए डेली बेस पे इसी एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं। कल की वीडियो में जो कल मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम अपने स्टूडेंट्स को WAT टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग सारे सुनिएगा। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स जॉब्स करना चाहते हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो डेली बेस पे हम अपनी वीडियो में न्यू जॉब्स के बारे में अनाउंसमेंट करते रहते हैं। जो नई नौकरियां आती हैं और जो अच्छी नौकरियां हैं जिनमें आप लोग अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, उन्हीं जॉब्स को हम यहाँ डिटेल से पेश करते हैं। तो गुज़श्ता कल हमने HBL बैंक के बारे में बताया था। 500 मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ आ चुकी हैं मेल फीमेल की। आज की इस वीडियो में हम आपको नई खुशखबरी सुनाएंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, लास्ट में आपने अनाउंसमेंट सुननी है ताकि आपको नई नौकरियों के बारे में आगाही हासिल हो। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो जॉबलेस हैं, जो परेशान हैं और जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं। उन्हें बताइए कि डेली बेस पे अभी सर ने हमें न्यू जॉब्स के बारे में भी बताना शुरू कर दिए। न्यू जॉब्स के बाद आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे जिस तरह करते हैं। तो इस वीडियो में भी करेंगे कुछ मोटिवेशनल बात किसी टॉपिक पे। तो सुनिए आज का क्या टॉपिक है ताकि आपको बोरियत का सामना ना करना पड़े। इस मकसद के तहत हम ये वीडियो बना रहे हैं और डेली एक तरह वीडियो बनती है तो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए कोई ना कोई नई चीज़ मैं लाता हूँ और स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसको लाइक कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दीजिए। मोटिवेशनल स्पीच के बाद हम अपने कामयाब स्टूडेंट की जानिब जाएंगे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा लड़के कामयाब हुए हैं इनिशियल टेस्ट में और कुछ स्टूडेंट की वीडियो मैंने यहाँ अपलोड की है, वो आप सुनिएगा। और उसके बाद हम लास्ट में अल्लाह ताला के हुजूर हाथ बुलंद करके दुआ मांगेंगे और दुआ से तकदीर चेंज होती है। दुआ तक शिरकत ज़रूर किया करें। अपनी कोशिश भी है इंसान की, लेकिन दुआ पे भी ईमान होना चाहिए। इंसान की तकदीर अल्लाह ताला की ज़ात बनाता है। दुआ से इंसान अपनी तकदीर चेंज कर सकता है। सिद्क़ के दिल से दुआ मांगें। जब भी दुआ मांगे दुरूद शरीफ पढ़ा करें अव्वल व आखिर, और ये यकीन रखना चाहिए कि दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1913 यानी 1913 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की और 1934 में आप एज अ प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। तो सन क्या बनता है 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ द होली कुरान आर देयर। कुरान मजीद की टोटल स्टेजेस यानी कि मंजिलें कितनी हैं? आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ। बहुत आसान इसका जवाब है, हमारे प्यारे रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टोटल नंबर्स ऑफ सजदास। टोटल सजदे कितने हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में? आंसर है 14। रिपीटेड क्वेश्चन थे काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 + 2 डिवाइड बाई 2 = 2। आंसर इज़ 3। ये तो अभी ज़बानी आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरह ये रिपीट हुआ है 90% ऑफ 90 = 81। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आज 16 दिसंबर को वो ये कि विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश्ड इन 1995। 1995 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तंजीम स्टैब्लिश हुई, बनी? आंसर है WTO।
WTO बनी थी। WTO से क्या बनता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हज़रत मुआज़ बिन जबल वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज द गवर्नर ऑफ यमन। कुछ क्वेश्चन डायरेक्शंस के थे स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हमेशा डायरेक्शन क्वेश्चन सामने आपका क्या होता है, अगर ईस्ट है सामने तो आपकी बैक साइड पे क्या होगा, वो होगा वेस्ट। ठीक है, इसको हाल इस तरीके से करना है। सामने ईस्ट, मशरिक सामने, तो मगरिब आपके बैक साइड पे। ठीक है, सामने मशरिक, पीछे क्या है, मगरिब। आपके राइट साइड पे हमेशा क्या होता है, राइट साइड साउथ होगा और नॉर्थ आपके लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, तो इस मुताबिक आपने फिर हल करना है ये, यानी कि मशरिक, मगरिब, ठीक है, जनूब और यहाँ शुमाल। उम्मीद है आपको याद रहेगा ये। इस तरीके से आपने अगर बना लिया डायग्राम ज़हन में तो आपके ये क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे। व्हेन कायद आज़म रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस से कब इस्तीफ़ा दिया, कब मुस्तफ़ी हुई कांग्रेस से? 1920, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के फादर का नाम पूछा गया। ये क्वेश्चन बार बार आया है, बहुत आसान इसका आंसर है, और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कराकोरम हाईवे ऑफिशियली स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के किस शहर से कराकोरम जो हाईवे है स्टार्ट होती है? और साथ ये भी बताएं कि चाइना का कौन सी सिटी है जहाँ पे ये, ठीक है, दोनों मैं आपको लिखवा देता हूँ। पाकिस्तान की सिटी है एबटाबाद और चाइना की सिटी है काशगर। ठीक है, एबटाबाद पाकिस्तान का और चाइना का शहर काशगर। जो पूछिए आपने आंसर देना है। और काशगर की तरह ये है जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना। उम्मीद है आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास कनेक्ट्स दी डैश ऑफ पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ठीक है, इसका आंसर होगा नॉर्दर्न फ्रंटियर। लिख लें ये, नॉर्दर्न फ्रंटियर। और ये खैबर पास ये मालूम होना चाहिए, इसकी लोकेशन भी आपको पहले भी मैंने आपको लिखवाया था, शायद आपको याद ना रहा हो। ये है बिटवीन लंडी कोतल एंड जमरोद। लंडी कोतल और जमरोद के दरमियान है ये खैबर पास, जो कि 3510 फीट की बुलंदी पे है। मीटर देखा जाए तो 1070 मीटर की बुलंदी पे है। इस तरह जो पाकिस्तान के बड़े शहर बनते हैं वो है, पाकिस्तान का बड़ा शहर पिशावर, और अफगानिस्तान का जो बड़ा शहर है वो काबुल बनता है। ये भी कह सकते हैं काबुल और पिशावर के दरमियान है। और फिर नज़दीक से देखा जाए तो ये फिर मैंने बता दिया आपको लोकेशन इसकी। ठीक है, तोरखम और दूसरी जानिब लंडी कोतल। ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत खूबसूरत जगह ये भी जी। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के, जलियांवाला बाग में कितने लोगों की मौत वाक़ हुई थी, कितने लोग मारे गए, कैजुअलिटीज़ कितनी हुई थी जी? ये टोटल तादाद लिख लें 379 टू 1600, 379 से लेकर 1600 के दरमियान फिगर है इसका। ठीक है, और ये वाक़या तकरीबन 100 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। जलियांवाला बाग का 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था अमृतसर में जी। अब चलते हैं अपने ISSB के कैंडिडेट्स की जानिब, और आज जो टॉपिक है वो है WAT। WAT के बारे में आपको बताएंगे। स्टूडेंट, WAT से बनता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट ये बहुत अहम टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ये। और ये साइकोलॉजिस्ट ऑब्ज़र्व करता है कैंडिडेट्स को, उनके ज़हनियत को, उनके करेक्टर को, उनकी एबिलिटी, जो इनर एबिलिटी है, सोचने की जो सलाहियत है कि किस तरीके से उनकी सोच कहाँ जा रही है, आया वो एक ऑफिसर बनने के काबिल है या नहीं है। इसमें एक वर्ड दिया जाता है और 10 सेकंड में आपने जुमला बनाना होता है। इस तरह मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, बाज़ वक़्त 100 के करीब वर्ड्स होते हैं, बाज़ दफ़ा 75 के करीब 75 वर्ड्स होते हैं जो शो होते हैं स्क्रीन पे, और हर 10 सेकंड के बाद वर्ड चेंज हो जाता है। आपने जो जुमले बनाने हैं बहुत आला किस्म के अच्छे और पॉजिटिव जुमले बनाने हैं। नेगेटिव सोच नहीं ज़ाहिर होनी चाहिए। आपके जुमलों से आपकी शख्सियत का ये पहलू झलकना चाहिए कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप मौजूद हैं। कुछ जुमले आपके सामने हम बनाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, और काइंडली इनको रट्टा नहीं लगाना, अपने आपने सोच के तहत जुमले बनाने हैं, अपनी ज़हनियत को सामने लाना है ताकि वो आपको बेहतर तरीके से जज करें और सिलेक्ट करें। पहला जो वर्ड है वो है एबल। एबल का जुमला जो बनाया मैंने वो है,
A good quality, a good ability reveals a good quality. A good ability reveals a good quality. Next, women. Women always deserve respect. Women always deserve respect. ख़वातीन जो हैं इनको इज़्ज़त के काबिल होती हैं, हमेशा डिज़र्व करती हैं, ठीक है। वुमेन ऑलवेज डिज़र्व रिस्पेक्ट, काबिल एहतराम होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्कोर। हाई स्कोर्स शो हाई अचीवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ गाइड। बुक्स आर बेस्ट गाइड्स। नेक्स्ट वर्ड इज सैड। अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ओवरकम सैडनेस। अ गुड ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। अ कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ओवरकम्स सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इज़ द टेस्ट ऑफ द स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिए कि कुछ जो जुमले आपके फैक्ट होंगे और कुछ में अपना व्यू भी देना है, तो कोशिश ये किया करें बेटा कि अपना व्यू ज़रूर दिया करें, ठीक है। पॉजिटिव व्यू देना है और क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप जो बार बार मैं कहता रहता हूँ आपको, वो ज़ाहिर होनी चाहिए। दिलेरी ज़ाहिर होनी चाहिए, बुज़दिली ज़ाहिर ना हो, मायूसी ज़ाहिर ना हो, ठीक है। एक यकीन होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी से, आपके जुमलों से ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक पुरयकीन और पुरअज़म शख्सियत के हामिल हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे ऑलरेडी मेरी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी आप सर्च करें मेरे चैनल पे जाके, सर्च के बटन में जाकर आप WAT लिखें या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लिखें तो वो वीडियोस निकल आएंगी, उनको आपने ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह डेली बेस पे हम आपको ICSB के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे। इन टच रहें, वीडियो देखते रहें। स्टूडेंट्स, सब चलते हैं अपने उन दोस्तों की जानिब जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ये सामने क्या लिखा है मैंने, जॉब्स इन पुलिस, ठीक है। जॉब्स पुलिस में आ चुकी हैं और बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्स जमा करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इसमें देखें, सब इंस्पेक्टर की 12 असामियाँ होंगी। SI स्टैंड्स फॉर सब इंस्पेक्टर। 12 असामियाँ सब इंस्पेक्टर की हैं और सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड बनता है वो है BPS 14। इस तरह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की 64 असामी है और 11 इसका ग्रेड है। और कांस्टेबल की टोटल जो असामी हैं उनकी तादाद है 732। जी जनाब, 732, और इसका ग्रेड बनता है 7। इसमें मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। इसलिए बेटा ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आपको नौकरी चाहिए और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये अच्छी गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है और बहुत आगे अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के लिए आपके लिए टोटल जो पोस्ट हैं इस तरह 808 बनती हैं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। इस चांस को आपने ज़ाया नहीं करना। और गवर्नमेंट की जानिब से इसका अप्रूवल दे दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह अखबारात में भी ये इश्तिहार आ जाएगा। और जनवरी से भर्तियों के हवाले से जो अमल दरामद है वो शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि जनवरी 2020 से प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह मुनक़िद होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि इस पर नज़र रखिए और अप्लाई कीजिएगा। इन पुलिस की असामी में अप्लाई आपने कब करना है, जो ही हमें खबर मिलेगी हम वीडियो बनाएंगे, आप ज़रूर इन टच रहिएगा और अप्लाई कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारी ज़िंदगी में लफ्ज़ों का, लहजों का बड़ा असर होता है और ये बात हमेशा याद रखिए कि इतनी तकलीफ़ किसी के मारने से आपको नहीं होती जितनी तकलीफ़ किसी के एक जुमले से होती है, जितनी तकलीफ़ उसके एक लहजे से, एक लफ्ज़ से आपको होती है, यहाँ तक कि उसके देखने से भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों के कुछ जुमले हम पर बहुत जल्दी असर कर देते हैं, यानी कि फ़ौरन हम उन पर रिएक्शन दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। और हमें पता होता है कि वो जुमले कौन से हैं। इसी तरह हमारे अपने भी कुछ जुमले होते हैं जो हम समझते हैं कि हमें बचा रहे होते हैं, लेकिन वो जुमले हमें ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी और हमारी, हम सब की ज़िंदगियों में ये जुमले मौजूद होते हैं और जितना जल्दी आप इन जुमलों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देंगे उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी में बेसकूनी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी से परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आप माशरे में दूसरे से आगे निकल जाएंगे। हर एक के पास ये जुमले होते हैं, वो मैं हूँ, आप, दुनिया का कोई भी इंसान हो, और इन जुमलों को याद नहीं करना पड़ता। जो ही आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये जुमले आपकी ज़बान पर आ जाते हैं। और जब ये जुमला आपकी ज़बान पर आता है तो आप ये समझते हैं कि जब ये जुमला आपकी ज़बान पर आएगा तो आगे से कोई मुख्तलिफ रिएक्शन होगा, डिफरेंट रिएक्शन होगा, रिस्पांस दूसरा मिलेगा, डिफरेंट मामला होगा। लेकिन ये देखने में आता है कि आगे से आपकी तवक्को के मुताबिक जब जवाब नहीं आता, आपकी तवक्को के मुताबिक जब सिचुएशन नहीं बदलती, तो फिर वही जुमला सबब बनता है, वजह बनती है आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। आप कुछ भी ना कीजिए, आप सिर्फ एक नोटबुक उठा के उन जुमलों की एक फ़हरिस्त तैयार कर लें जो आप रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और जब आप वो लिस्ट बना लेंगे तो आपने करना यह है कि उन्हीं जुमलों के सामने एक और जुमला लिखना है जो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा। और आपने ये देखना है कि जो जुमला आप उस जुमले की जगह ला रहे हैं, क्या वो जुमला
अपनी जगह पे बेहतरी की गुंजाइश रखता है कि नहीं। अगर तो वो अपनी जगह अपने अंदर बेहतरी की बात रखता है तो समझ जाएं आपके लिए उस जुमले वाली बेहतरी तो शुरू हो गई। थोड़ी मेहनत, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो वो दिन जो कुड़ कुड़ के सड़ सड़ के गुजरता है वो बेहतर तरीके से गुजरना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन घर में बैठ के ये जुमला बोलते हैं कि मेरी औलाद को तो मेरी कोई समझ नहीं आती, और अगर वो जुमला दिन में 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा जिनके आगे भी बोलते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो जुमला है जिससे किसी को तकलीफ़ होती है, लिहाजा इस जुमले को बदलने की ज़रूरत है। फिर वो देखेंगे कौन सा मुनासिब जुमला है जो वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कि मुझे अपनी औलाद को समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे भी देखना चाहिए कि मैं अपना किरदार कैसे अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक मेरा, तो ये सामने नंबर मेरा व्हाट्सएप का लिखा हुआ है 034459699150। इस पर मुझे अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करें और रिक्वेस्ट करेंगे सर हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा आप सबको चाहिए कि मेरे नोट्स और बुक्स फ़ौरन मंगवा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में आइए दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही, तमाम मुसलमानों को परेशानियों से छुटकारा नसीब फरमा दे। ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों को जल्द अज जल्द आज़ादी जैसी नेमत नसीब फरमा दे। या इलाही, तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ रफ़ा फरमा दे। या इलाही, तमाम मेरे सुनने वाले जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन हैं सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे, हर इम्तिहान में दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा दे। या इलाही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर शहजाद है और मैं पंजाब के ज़िला जंग से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज यानी 16 दिसंबर 2019 को मेरा PMA लॉन्ग कोर्स 145 का इनिशियल टेस्ट जो कि लाहौर सेंटर पे था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे अपनी कामयाबी से पास कर लिया। और इस कामयाबी के पीछे सर इमरान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और सर इमरान साहब के यूट्यूब चैनल को जो सर इमरान साहब ने बनाया हुआ है उसको मैंने फॉलो किया और उस पर मौजूद तमाम की तमाम वीडियोस जो आप डेली बेसिस पे और पहले मौजूद थी, मैंने वो बारी बारी तमाम वीडियोस देखी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो PMA लॉन्ग कोर्स का जो टेस्ट आया है तकरीबन 90 से 95% आपके उस 19 वीडियोस और जो आपकी जो रिकमेंडेड बुक है उसमें से आया। और मैंने आपसे बुक भी मंगवाई थी। और इसलिए मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप भी सर इमरान साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी रिकमेंडेड की हुई बुक भी हासिल करें ताकि आप भी अपने इनिशियल टेस्ट को कामयाबी से पास करें और अपने वालिदैन को खुश करने का एक मौका हासिल करें। शुक्रिया। तो कैसे हैं साहब? मेरा नाम सकलैन रांझा है फ्राम सरगोदा, गुलबार कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनिशियल टेस्ट में कामयाब किया। उसके बाद सर इमरान का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी दोस्तों के इनिशियल टेस्ट की तैयारी कहाँ से करूँ और किस तरह करूँ। फिर मुझे कल रात ही, आज मेरा टेस्ट था, कल रात ही मुझे सर इमरान का मैंने यूट्यूब खोला, उधर ISSB का चेक किया तो उधर ISSB सर इमरान के नाम से चैनल था, मैंने उससे सब्सक्राइब किया तो उसके बहुत से लेक्चर आ गए। वो लेक्चर मैंने तकरीबन सारी रात सुने हैं। उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं आज ही सुबह टेस्ट दिया है और अल्लाह पाक की तरफ से और सर इमरान की कोऑप्शन से मैंने पास कर लिया। तो आपको भी मैं कहता हूँ कि जिन्हें समझ नहीं आ रही, वो सिलेबस की समझ नहीं आ रही या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, सारे इमरान के लेक्चर सुने, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड पे मैं सारे इमरान की सेहत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक में लंबी ज़िंदगी अता करे और हमारे लिए इस तरह की कोशिशें वो करते रहें। अल्लाह।